सभी साथियों को नमस्कार। सुपर स्टैटिक जीके सीरीज 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे बनेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले प्रश्न आगाज करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित समिति है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन है अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, शिवरामन समिति और केलकर समिति। तो इसमें देख लीजिए, अशोक मेहता का है द्विस्तरीय से, और बलवंत राय मेहता यानी बलवंत राय मेहता 3 अक्षर आ रहे हैं तो यानी तृतीय। और देखिए अशोक मेहता 1 अक्षर 2 अक्षर तो दो स्तरीय पंचायत से संबंधित। शिवरामन समिति नाबार्ड से संबंधित है और केलकर समिति आपकी जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इसका आंसर सही है यूनाइटेड किंगडम। अब देख लीजिए जर्मनी, इसमें सम्मिलित 7 देश हैं, जैसे गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना इसकी ट्रिक है। तो फ्रांस में तुम्हारा फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ। इटली तुम्हारी रोम नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति नहीं है? तो देखिए पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया। इसमें संजय अबे जापान, नरेंद्र सिंह कृपाणी, सुदर्शन साहू, और इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? नुकलू फॉर्म। नुकलू फॉर्म को कौन सा अवार्ड मिला है? व्हिटली अवार्ड, जो नागालैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची में इनमें से कौन सा भिन्न है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो इससे पहले चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दूसरा नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके ऐसी सीरीज का। हर दिन 10 क्वेश्चंस की सीरीज आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। तो देखिए जैव विविधता पुरस्कार साजी NM, जो केरल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक, जो पहले हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री थे, फिर शिक्षा मंत्री बने। जब मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया, तो पहले हमारे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन श्यामला गणेश जी को दिया गया। छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार, ये गलत है, ये द्वितीय चंद को दिया गया है, जो तीरंदाजी के क्षेत्र में काम करती हैं। और हिमा दास हमारे असम की रहने वाली हैं और हमारे देश की धाविका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 ध्वजभाग समापन और प्रारंभ में कौन थे? तो देखिए रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह आपके ये समापन। बजरंग पूनिया आपके 65 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। टेकचंद जो मरियप्पन थंगावेलु की जगह पैरा ओलंपिक में ध्वजभाग हैं। नीरज चोपड़ा जिन्हें 87.58 मीटर भाला फेंककर इतिहास रच दिया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो प्रश्न ये हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 ध्वजभाग प्रारंभ और समापन में कौन थे? तो प्रारंभ में रानी रामपाल और मनप्रीत थी, जबकि समापन में आपके बजरंग पूनिया थे। तो इसका आंसर दोनों होगा, रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह, बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल अश्वमेधित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। कन्हेरी गुफाएं बौद्धों को द्वारा बनवाई गई। एलिफेंटा गुफाएं राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई। अजंता गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा बनवाई गई। और एलोरा की गुफाएं क्या चंदेल शासकों द्वारा बनवाई गई? नहीं, तो यही गलत है। एलोरा की गुफाएं फिर किनके द्वारा बनवाई गई? तो ये भी बौद्धों के द्वारा बनवाई गई। और चंदेलों ने क्या बनवाया? तो कंदरिया महादेव का मंदिर या खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। अब देखिए भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए 2023 में ICC वर्ल्ड कप होना है, 2025 में टीबी मुक्त लक्ष्य रखा गया है और 2030 में मलेरिया मुक्त। लेकिन 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन आपका पर्यावरण से संबंधित है, सतत विकास। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। जबकि रियो सम्मेलन 1992 आपका पृथ्वी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आते ही आते हैं और इन प्रश्नों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये 10 प्रश्नों की सीरीज तैयार की थी, इसलिए इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? सबसे फेमस प्रश्न। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आपका ई लोक अदालत, और उत्तर प्रदेश में ई पंचायत पुरस्कार जीता है। हिमाचल प्रदेश में ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है और राजस्थान में संजीवनी योजना, सभी को स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में देने के लिए योजना आरंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं? अब देखिए बहुत विवादित प्रश्न है, 550 हैं, 552 हैं, कितनी? तो देखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन अब 550 हैं, इस बात को याद रखना। और 250 आपकी राज्यसभा में है और यूपी में 400 विधानसभा की सीटें हैं। अब देखिए, अगर आपको हर दिन इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं और हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है, चाहे आप कितने भी अभ्यास क्यों करते हों। अगर बार बार इस वीडियो को देखते रहेंगे तो ये प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।